हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे किस माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। कहते हैं जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का जो फल होता है उसी के पीछे सारी बातें समझ में आती हैं। आप लोग जिस बात को माने या ना माने, परंतु इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता। हम जो मिला है वो हमारे कर्मों की उपज है। जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम है। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। एक कहानी के द्वारा समझाती हूँ आपको मैं। मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है। किस घर में दुख देने वाली संतान या कंगाल करने वाली संतान पैदा होती है। किसी सुल्तान नाम के दो कुत्ते थे, दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वह हर एक समय एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन जैकी ने सुल्तान से कहा, मित्र, ना जाने हमारे पूर्व में कौन से बुरे कर्म हमने किए थे जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। सुल्तान बोला, हाँ मित्र, मैं इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है, ना ही मान सम्मान का। भोजन के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भर के भोजन नहीं मिलता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं तो वह भी इज्जत का नहीं मिलता। और हमारी तो मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होते हैं। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं कि कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए हमारा कोई ठिकाना नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात ऋतु में हमें गलियों में ही घूमना पड़ता है, जंगलों में ही भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं। कम से कम वे अपने घर को तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती है। जंगली जानवर भी अपने लिए मांद बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम निकम्मे निठल्ले आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्य के अधीन रहकर जीते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराए घर में रहना और दूसरे के भाग के जीवन में निर्वाह करना सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है। वह भी स्वतंत्र होकर कभी कोई काम नहीं कर सकता। और हम भी कुत्ते बड़ी ही इस बात में कमज़ोर होते हैं और दूसरों के रहमो करम पे हमें पलना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि हमें जीवन में 2 वक्त भोजन मिलना भी, वो भी बेइज्जती से मिलता है। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। जैकी बोला, मित्र, तुम ठीक कह रहे हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी ले तो हम में आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म का। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। सुल्तान ने अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब ये तो वो दोनों कुत्ते की बात है जो कि तीर्थ यात्रा पे चले गए। रास्ता का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान का नाम लेकर उसी के सहारे चल पड़े। क्योंकि कहते हैं बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, परिश्रम करने वाले के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो सुल्तान और जैकी दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे दोनों ठहर गए। भूख भी बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि पास में एक गन्ने का खेत है जिसमें उन्हें बहुत सारे चूहे उछल कूद करते देख रहे थे। मोटे मोटे चूहे देखकर सुल्तान के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से बेहाल है और सामने खेत में हमारा भोजन दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो 2-4 चूहे का नाश्ता कर लिया जाए। जैकी नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। और जब तक हम तीर्थ यात्रा का भ्रमण करेंगे, किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप ही लगेगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना होगा। सुल्तान बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, दोनों गांव के लोग सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना, लौट कर इसी वृक्ष के पास आ जाना। दोनों बोले, हाँ ठीक रहेगा। अब तो जैकी और सुल्तान दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए।
गांव में वे दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। जैकी नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसका भोजन थाल भी सजा दिया था। ब्राह्मण बड़ा ही भगवान भक्त था। जब वह भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में जैकी ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली रोटी उठाकर अपने द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो राम नाम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उस कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है। ये भोजन इसी की भाग्य का था। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी यह दया भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। खीर पूरी दही व्यंजन का भोजन करके जैकी नाम का कुत्ता तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खूब दुआ दी। अब वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अपने मित्र सुल्तान को लौटने की प्रतीक्षा करने लग गया। उधर सुल्तान भी भोजन की तलाश में एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर घर के भोजन खाने ही बैठा था। इतने में सुल्तान ने अपनी थाली में मुंह डाल दिया और पूड़ी के मुंह में पकड़ लिया। द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पे बहुत गुस्सा आया। वह एकदम से क्रोध से भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा सुल्तान निश्चित होकर पूड़ी खाने में लगा था। उधर से सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी का भार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं के वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वह गरियाता हुआ वहां से सरकता हुआ चला गया। उसने तो बात सपने में भी नहीं सोची थी कि यह पूड़ी खाने की से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा यह तो पता था, पर इतना निर्दयी होगा यह नहीं पता था। यह सुल्तान नहीं जानता था कि कमर टूट जाने के बाद अब उसे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र जैकी पेड़ के नीचे बैठा उसके लौटने की काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करने लगा। सोचने लगा, काफ़ी देर हो गई है, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यह सोचकर जैकी सुल्तान को तलाशने के लिए गांव की ओर चल गया। गांव के निकट पहुंचने पर उसने अपना मित्र सुल्तान दिखा, जो घसीटता हुआ तैसे तैसे करके गांव से बाहर आया था। तब उसकी आंखों में धार बह रही थी आंसुओं की। वह अगले 2 पैरों से सरकता हुआ वहां तक पहुंचा। जैकी ने सुल्तान की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी होकर पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तो सुल्तान ने रोते रोते सेठ की निर्दयतापूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में सुनकर जैकी का खून खौल उठा, मगर वह कर भी क्या सकता था, वह पशु रूप जो ठहरा। सुल्तान बोला, मित्र, मेरा जीना और ना जीना एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़ दी है। तीर्थों का भ्रमण करने से मैं वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो। अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। मित्र, जैकी तैसे तैसे करके सुल्तान को वहाँ से लेकर आगे की ओर चला गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। जैकी ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर वे दोनों निकले थे, इसलिए भगवान ने उनके आगे पीछे सारे पापों को नष्ट कर दिया। उन्होंने मनुष्य शरीर का भेजने का निश्चय कर लिया। भगवान ने प्रेरणा से जैकी ने तो उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिया और सुल्तान ने सेठ के घर में जन्म ले लिया। संजोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफ़ी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था, तो इस खुशी में सेठ तो बहुत खुश था। उसने बहुत सारे उत्सव भी मनाए, पूरे नगर की दावत की। अभी तो खुशी का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था। इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत सदमा लगा। अभी वह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था और उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिककर उसके उपचार में लगने लगी। इधर जैकी जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर जन्म लेते ही भगवान को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा के राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लग गए। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी राजनीति बनाकर देता था। अब कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण पूरे राज्य में प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा बहुत विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता के नाम पर 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला।
सेठ के बचे हुए धन को उसने अपना जुआ, मांस, मदिरा आदि में ख़त्म कर दिया। एक दिन नशे में उसने अपने पिता पे लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता था, अपने कुकर्मों की सजा भुगतता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने ना जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर कुपुत्र पैदा हुआ है। एक बेटे से तो मैं बिना संतान ही ठीक था। दोस्तों, सेठ की पत्नी ने कहा, तुम्हें याद है तुमने कुत्ते को लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी? शायद उसी पाप का तुम्हें और मुझे दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारा पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी जन्म लेकर पैदा होते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना चाहिए कि आपको अच्छे कर्म का फल मिल गया, और संतान दुख वाली या निकम्मी निठल्ली हो तो समझ ले कि बुरे कर्मों का हिसाब हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना पड़ा पड़ा तड़पता रहता था, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए।